आप लोगों ने जितने भी अभी तक मेरे वीडियोस पिछले 5 वर्षों में देखे हैं, जिसमें मैंने जब भी बैंकिंग क्राइसिस के बारे में कहा है, बस उसके ऑलमोस्ट 1 माह के बाद ही कुछ बैंक क्रैश होते हुए आप लोगों ने देखे भी। क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और कहाँ पर क्या होगा? कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स के कि आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम का क्या होने वाला है, और बल्कि इसके ऊपर मैं वीडियो देने ही वाला था आप लोगों को। आई नो कि ये क्वेश्चन उठते भी क्यों हैं, बिकॉज आप लोगों ने जितने भी अभी तक मेरे वीडियोस पिछले 5 वर्षों में देखे हैं, जिसमें मैंने जब भी बैंकिंग क्राइसिस के बारे में कहा है, बस उसके ऑलमोस्ट 1 माह के बाद ही कुछ बैंक क्रैश होते हुए आप लोगों ने देखे भी हैं। चाहे वो पीछे आप देखेंगे 1.5 वर्ष पहले यूएसए के एक बड़े बैंक की बात क्यों ना हो, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो किसी क्रिप्टो करेंसी की क्यों ना बात हो, बिकॉज वो भी एक तरह का एक फाइनेंसेस के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। या भारत में भी आपने देखा होगा पीछे 2 बैंक फिर से गिर गए थे, अभी लेटेस्ट, एंड इससे पहले भी। तो हर वर्ष जब भी मैं कोई टाइमिंग एक समय सीमा देता हूँ, तब तब कोई ना कोई बैंक गिर जाता है। और देखिए, बैंकों के जो गिरने का सिलसिला है, उसका जो कनेक्शन है वो मरकरी के साथ होता है। शनिदेव जी के बिना तो आप समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो हर एक चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ पर कोई ना कोई अन्याय व्यवस्था बनी रहती है, जहाँ पर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, अनुशासनहीनता पर चले जाते हैं। सो क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और कहाँ पर क्या होगा? थंबनेल का टाइटल जैसे आपने देखा कि यूएसए एंड विश्व में, पूरे विश्व पर ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ कारण भी है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बैंक फेल होता है, जभी भी, तो उसके जो रूट कॉज़ होते हैं वो यूएस से जुड़े होते हैं। आज भी कहीं न कहीं सुपर पावर में यूएस को ही माना जाता है, फिर रशिया, फिर कहीं न कहीं हम भी आते हैं। ये बात अलग है कि 2031 में भारत पूरी दुनिया में सुपर पावर बन चुका होगा पूरे विश्व के लिए। वो ऐसा समय होगा, पहले भारत की पूछी जाएगी, उसके बाद कहीं यूएसए का नंबर आएगा। देखिए, समय लगेगा और वो आयाम सेट होना शुरू हो चुके हैं। मैं अभी यूएस की भी कुंडली देख रहा हूँ और मेरे स्क्रीन पर विश्व लग्न कुंडली भी बनी हुई है। तो पहले मैं यूएस की कुंडली पर आ जाता हूँ। यूएस की कुंडली में राहु महादशा में शनि का अंतर, एंड शनि में जो प्रत्यंतर शुरू होगा 12 जुलाई 2025 को, वो होगा चंद्रमा का प्रत्यंतर शुरू, और ये चलेगा 7 अक्टूबर 2025 तक। अगर मैं ट्रांजिट के प्लैनेट्स की भी बात करता हूँ, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि के हैं, मीन राशि में अभी शनिदेव जी आ चुके हैं, साढ़े सती का समय चला हुआ है यूएस की कुंडली में, और जब तक शनिदेव जी यूएस की कुंडली में 17 डिग्री तक नहीं पहुंच जाते हैं शनिदेव जी, तब तक ये साढ़े सती का पीरियड चलता रहेगा। 17 डिग्री मतलब मीन राशि में, तो अभी लंबा समय है अभी। और आप सोचिए ना, अभी जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे, बहुत ही इजी कॉम्बिनेशन यूएस के होरोस्कोप में सिंह लगन की कुंडली। और ये आपको कुंडली स्क्रीन पर दी भी जा रही है, चेक कर लीजिएगा आप, जिसमें 12th का लॉर्ड चंद्रमा सप्तम घर में चला गया है। राहु और शनि का पीरियड चला हुआ है। राहु खुद 12th हाउस में व्यय स्थान में बैठा है। शनि जो कि लगन का शत्रु है, सेकंड हाउस मार्क स्थान में बैठा हुआ है। और राहु जो है वो कर्क राशि, चंद्रमा 12th लॉर्ड के साथ कनेक्शन, व्यय स्थान, व्यय के साथ कनेक्शन बना हुआ है। एंड इसके साथ साथ चंद्रमा 7th में शनि की राशि में धनिष्ठा नक्षत्र का चला गया है, मंगल का नक्षत्र। मंगल मतलब भूमि, लैंड, प्रॉपर्टीज,
इसके साथ कोई ना कोई बैंकिंग सिस्टम का भी कोई ना कोई क्राइसिस, बिकॉज बैंकिंग क्यों, बिकॉज बुध का भी 12th हाउस में शत्रु क्षेत्रीय चले जाना, चंद्रमा के साथ बुध की शत्रुता। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, और इसलिए क्योंकि वो पिता पुत्र हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं चंद्र बुध की मित्रता शत्रुता के बारे में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप उस स्टोरी के बारे में भी जान सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब देखिए 12th हाउस खर्चों का है और ऑलरेडी ज्यादा मेलफिक प्रभाव में चला गया है। अगर हम ट्रांजिट्स के फॉर्मूलाज भी अप्लाई करते हैं, अगर हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं या लगन कुंडली से भी, 11th हाउस में एफ्लिक्शन, देवगुरु बृहस्पति नवंबर में फिर कर्क राशि में चले जाएंगे, अतिचारी स्थिति में है देवगुरु बृहस्पति अभी। ये जो समय सीमा मैंने अभी आपको बताई दशा की, कि राहु में शनि, शनि में चंद्रमा 12 जुलाई से 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक, और उसी के साथ 28 जुलाई से मंगल का भी कन्या राशि में ट्रांजिट करना, जो कि कन्या राशि वाणिज्य व्यवसाय मतलब बुध, बुध की राशि, और बुध से क्या देखा जाता है, ट्रेड, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएसए के कोई छोटे 1 या 2 बैंक अचानक ही आपको न्यूज मिलेगी कि कोलैप्स हो गए हैं, और भारत के भी छोटे छोटे बैंक्स ये भी गिरने के योग बने हैं 2025 में, कम से कम 6 या 8 बैंकों के आसपास, एंड इनका मर्जर भी बड़े बैंकों के साथ हो जाएगा। ये बात अलग है कि भारत में कुछ पॉलिसीज बनी है जिसमें कि लोगों का पैसा अभी डूबता नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए बंदिशें लग जाती हैं, लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। ये तो बात हुई भारत और यूएस की, लेकिन विश्व में भी जब विश्व लग्न कुंडली पर यह प्रभाव देख रहा हूं मैं, तो वहां पर भी मरकरी की राशियों के ऊपर बहुत ही हाई लेवल पर एफ्लिक्शन, मिथुन राशि का पीड़ित होना, कन्या राशि का पीड़ित होना, और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जुलाई में ही। आज 21 मई है, वीडियो कुछ दिनों में मिल जाएगा आपको। जून में आप देखिएगा ये तैयारियां शुरू हो जाएंगी बैंकों के गिरने की। और देखिए दोस्तों, जब बैंक गिरते हैं तो प्रॉपर्टी का कोलैप्स होना तय है, क्योंकि उन लोगों को तो फायदा मिलेगा जिन्होंने लोन देने थे बैंकों के। अब उसमें भी लॉज रेगुलेशंस आप समझते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बैंकों से इंस्टॉलमेंट लेनी है, बैंकों से लोन लेना है, जिनके लोन पास हो चुके हैं, जिनको प्रॉपर्टी लेनी है, अचानक बैंक फेल हो जाते हैं, ट्रस्ट खत्म हो जाता है, प्रॉपर्टी से भी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, किसी को बिजनेस भी करना है, व्यापार नया करना है, बैंकों के साथ एसोसिएशन कई तरह की होती है, आप सब लोग जानते हैं। तो सोचिए जब बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होता है तो उसके साथ दुनिया में जितने भी डोमेन है, हर एक डोमेन कोलैप्स हो ही जाता है। जिसमें कि अभी एक और वीडियो भी दिया था इससे पहले मैंने, या तो वो पता नहीं बाद में दिया जाएगा टीम के द्वारा, जिसमें कि रियल एस्टेट में भी एक बहुत बड़ा फॉल दिखाई दे रहा है। तो दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर आपका पैसा किन्हीं ऐसे बैंकों में है, जो बैंक जिनका कोई अस्तित्व आज भी नहीं है, नामी बैंक नहीं है, या जिनकी क्वार्टरली रिपोर्ट पिछले 3 या 4 क्वार्टर से खराब आ रही है, प्लीज ऐसे बैंकों में पैसा ना रखें। अच्छे बैंकों में या जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं उनमें आप अपना पैसा शिफ्ट कर दीजिए। सो ये इसमें ये भी होता है कि अभी आई डोंट नो कि लोग इन चीज़ों को देखते भी हैं। जब आप अपना पैसा किसी बैंक में रखते हैं, तो दोस्तों मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या कभी आप लोगों ने अपने बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट कभी स्टडी की है? मैं तो करता हूँ अक्सर। जिस बैंक में भी मेरा पैसा होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि उस बैंक की एग्जिस्टेंस क्या है, क्या प्रभाव है, कितने कोलैबोरेशंस हैं, कितने पैसा उसने मार्केट में दिया है, कितना लेना है, क्या देनदारी ज्यादा तो नहीं हो गई है जितनी की लेनदारी है। तो ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। जब तक आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता हो तब तक ऐसे बैंकों से आपको बचना चाहिए, और हर एक व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों का
गहन अध्ययन करने के बाद ही ऐसे बैंकों के साथ आप अपनी कोलैबोरेशन रखें। अदरवाइज़ फिर बाद में लोग पछताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये क्या खेला हो गया। तो दोस्तों ये पैसा बहुत कैसे कहें, जिसको ये तकलीफ़ हुई है, जिन लोगों ने पैसा गँवाया है बैंकों में, उन्हीं को पूछिए। जब सच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आपका पैसा ट्रैप हो जाता है महीनों, वर्षों तक, सोचिए कितनी तकलीफ़ें होती हैं। बैंकों के नाम मैं बोलना नहीं चाहता, जो बैंक कोलैप्स हुए थे, वाई नाम से भी था। 5 साल पहले कितनी दिक्कतें हुई थी लोगों को। तो आप बाकी आप कमेंट कर ही देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर तो बंदिशें हैं यूट्यूब की, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। इसके साथ-साथ और भी बैंकों के नाम आप लोग मैसेज कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए भी, कि कौन-कौन से बैंक क्रैश हुए थे। मालूम है, मुझे भी लंबी लिस्ट है मेरे पास। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर एक रूल एंड रेगुलेशन है, यूट्यूब की रेगुलेशन है, जिसमें मैं नाम नहीं ले सकता उन बैंकों का, आप लोग नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों ख्याल रखिए, योग बने हुए हैं, बी केयरफुल। वीडियोज़ इसलिए होते हैं कि ताकि आप डरे ना, बल्कि समय रहते आप चीज़ों को समझ सकें और प्रिकॉशन ले सकें। जय हिंद, भारत माता की जय।